प्यारे बच्चों, प्यार भरा नमस्कार। दीक्षा दीदी फिर एक कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हो गई है और कहानी सचमुच बड़ी मज़ेदार है। आशा करती हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आती होगी, है ना। तो कहानी भी ऐसी जैसे पहले मैंने सुनाई थी जादुई बर्तन, ऐसे ही है जादू भरी कहानी और नाम है जादुई पेंट ब्रश। पेंट ब्रश तो जानते हैं ना, जिससे हम ड्राइंग करते हैं, आर्ट बनाते हैं, रंग भरते हैं, वही ब्रश। उसका नाम है जादुई पेंट ब्रश। तो बच्चों, एक बच्चा था, उसे पेंटिंग बहुत अच्छी लगती थी, उसे कला बनाना, आर्ट बनाना बहुत पसंद था। मगर उसके पास न रंग थे न ब्रश था। कहीं बैठा होता तो कहीं कोयले से ही चित्र बनाने लगता, कहीं मिट्टी में ही हाथ फेर के चित्र बनाने लगता। उसकी बड़ी इच्छा थी कि उसके पास कोई अच्छे से कलर हो, अच्छे से ब्रश हो, तो बहुत सारे चित्र बनाए। बहुत बहुत मन होता था, लेकिन उसके घर में कोई था नहीं और उसके पास पैसे नहीं थे, भी छोटा था, कमाने की अवस्था नहीं थी। एक दिन वो उसके दिमाग में यही चल रहा था, कहीं से कोई ब्रश मिल जाए, कहीं से रंग मिल जाए तो जी भर के चित्र बनाए, जी भर के चित्र बनाए। तो क्या हुआ कि एक बार वो सोया हुआ था, सपने में क्या देखता है कि कोई परी आकर उसे एक ब्रश भेंट कर रही है और कह रही है कि देखो, ये जादुई ब्रश है, तुम्हें चित्र बनाना बहुत पसंद है ना बेटा, तुम खूब चित्र बनाना इससे। और वो कहता है कि अच्छा, इस चित्र बना के ठीक है बना लूँगा, लेकिन बिना रंग के कैसे होगा। कहती नहीं, ये जादुई ब्रश है, इससे आप जो भी चित्र बनाओगे, जैसे ही वो पूरा होगा वो अपना वास्तविक रूप में आ जाएगा। चित्र जो है एक चीज़ बन जाएगी तुम्हारी, तुम इसे जितने चाहो उतने चित्र बनाओ और उतनी चीज़ें अपने पास प्राप्त कर सकते हो। बड़ा खुश होता है, खूब खुश होता है और उसके बाद वो परी गायब हो जाती है। अचानक उसकी नींद टूटती है तो उसे सपना याद आता है। कहता है मैंने तो आज ऐसा स्वप्न देखा था, काश। लेकिन ऐसे ही मुड़ता है तो देखता है कि उसकी तकिया पर एक खूबसूरत सा ब्रश रखा होता। कहते हैं ऐसा ही ब्रश तो मैंने सपने में देखा था। और वो जल्दी से उस ब्रश को लेकर के एक कागज़ में कुछ खाने का एक लड्डू बनाता है, सबसे पहले लड्डू। और जैसे ही बच्चे वो लड्डू को ऐसे करके पूरा करता है, उसमें रंग भरता है, वो सचमुच में एक लड्डू बन जाता है। लड्डू खाता है, देखता है कि वाह, अब तो ये अपने पसंद की बहुत सारी चीज़ें बनाने लगता है। कई खाने की चीज़ें जो इसके पास सामान नहीं था, खिलौने बनाता है, कुर्सी मेज बनाता है, घर का सामान बनाता है, बर्तन बनाता है, बहुत सारी चीज़ें बनाता है। और वो जैसे ही पूरी होती, लाइन पूरी होती, जैसे फाइनल फिनिशिंग टच होता, वो चीज़ वास्तव में असली रूप में आ जाती। तो इस तरह इसके पास बहुत सारा सामान हो गया और इसको पैसों की कमी नहीं हुई। लोगों ने देखा कि इसके पास इतना चीज़ें कहाँ से आई। उन्होंने पूछा कि तुम्हारे पास तो कुछ था ही नहीं, तुम तो कमाते भी नहीं हो, तुम्हारे पास इतना सामान कैसे आया। तो उसने कहा कि मेरे पास एक जादुई ब्रश है, मैं उससे जो चाहूँ वो बना सकता हूँ। फिर इसने अपने लिए एक घर बनाया। अब गाँव वालों ने पूछा क्या तुम हमारे लिए भी बना दोगे। उसने कहा हाँ, जिसको जो चीज़ की ज़रूरत होगी मुझसे कहना, मैं बना दूँगा। तो बच्चों, इस तरह गाँव में किसी को कभी किसी का बैल का जोड़ा मर जाता है, वैसे कहता कि मेरा एक बैल बना दे, मेरा जोड़ा अधूरा हो गया है, तो ये बैल बना देता, उसका जोड़ा पूरा हो जाता। किसी का हल का फल टूट जाता, उसका हल का फल बनाता। तो बच्चों, ये तो सारे काम करने का, लोगों की मदद करना। किसी की छत की तरपाल की ज़रूरत होती है, छत बनाता है, किसी की दरवाज़ा टूटा हो तो उसका दरवाज़ा बना देता। तो इस तरह से ये जादुई ब्रश का प्रयोग करके लोगों की मदद करता और लोग इससे बहुत खुश होते। तो धीरे धीरे इसका नाम फैलने लगा, सब जगह इसकी चर्चा होने लगी और राजा के कान में भी इसकी चर्चा गई। राजा बोले हैं ऐसा लड़का तो मेरा होना चाहिए, मेरे पास ये ब्रश तो मेरे पास होना चाहिए। उस लड़के के पास क्या कर, पकड़ लाओ। राजा के सिपाही आए और उसे हाथ में हथकड़ी डाल के पकड़ ले गए ब्रश के साथ। ब्रश उसके हमेशा साथ रहता था। अब क्या हुआ कि जब वो ब्रश के साथ उसके साथ ले गए तो राजा ने उससे कहा कि देखो बच्चे, तुम क्या क्या कर सकते हो। उसने कहा जो चीज़ चाहूँ मैं कागज़ पर बना सकता हूँ और जैसे ही वो पूरी होती है वो अपने असली रूप में आ जाती है। ये मेरा जादुई ब्रश है। बोला मुझे दे दो। बोला नहीं, आपको नहीं मिल सकता, ये जादू ब्रश केवल मेरे ही पास काम करेगा, अगर कोई और इसे लेगा तो उसके पास ये काम नहीं करेगा। अब राजा ने कहा तो फिर तुम हमारे लिए काम करो। बोला नहीं, अगर आप अच्छे काम के लिए करोगे तो करूँगा, अगर गलत काम के लिए कहोगे तो मैं नहीं करूँगा। तो राजा ने उसे
कैद खाने में डाल दिया, जेल जानते ना, जेल में बंद कर दिया हथकड़ियों। अब उसने किसी तरह जेल के अंदर सोचा क्या करूं क्या करूं क्या करूं, तो उसने हाथ में ब्रश किसी तरह निकाला, बंधे हाथों से एक जिसमें ज़मीन पे एक चित्र बनाया खाने का। पहले उसे भूख लगी थी तो 2 दिन से बंद था, सिपाही राजा ने उसे कुछ खाने को भी नहीं दिया था, जब तक एक मेरा कहना नहीं बन गया तो कुछ मतलब नहीं, उसने तो पेट भर के थाली जैसे बनी खाने की, खाना असली हो गया, उसने खाया पिया। फिर सोचा बहुत दिन तक कि जब ये सिपाही आ रहे हैं तो अब उसको निगरानी में था, तो यहाँ जब सिपाही चले गए तो उसने क्या किया पता है, उसने सीढ़ी बनानी शुरू करी दीवार में सीढ़ी बनानी शुरू करी, और एक सीढ़ी बनाई जहाँ तक चढ़ सकता था, वो असली हो गई। फिर उसको लगा दिया, उस पर चढ़ के उसी से जोड़ कर दूसरी सीढ़ी बनाई, अब उसके पास ऊपर तक 2 सीढ़ी बन गई। इन्होंने उनको किसी तरह रस्सी बनाई, रस्सी से उनको जोड़ा मजबूती से, और ऊपर एक खिड़की थी, वहाँ पर से जा कर के ब्रश के साथ वहाँ से कूद कर भाग गया, भागता रहा, बहुत दूर चला गया। तब इसको विश्वास हो गया कि अब कोई मेरा पीछा नहीं कर सकता है, कोई मुझे पकड़ नहीं सकता है, तो ये रुक गया। उसने आसपास देखा, एक टूटा फूटा घर था, उसने देखा कि वहाँ कोई नहीं है, वो सब टूटा फूटा है, इसलिए वो चुपचाप से उस घर के अंदर घुस गया। बहुत दिन तक इंतजार किया कि किसी का घर होगा तो वो आएगा, तो कोई आया नहीं कि भाई इसके और कोई दिक्कत तो थी नहीं, इसके बाद तो जादुई ब्रश था, ये अपने लिए खाना वाना सब बनाता था। धीरे धीरे इसने जादुई ब्रश से चीज़ें बनाकर उस घर की हालत सुधारी, उसके दरवाजे ठीक करे, उसमें सामान बनवा जोड़ा, खाने पीने का, रहने का, कुर्सी मेज बिस्तरा है ना, पलंग, ऐसे करके उसने घर को, फिर घर के बाहर बहुत तरह के गमले बनाए, सजावट करी, पेड़ पौधे बनाए, उनको असली करा। इस तरह से वो एक खूबसूरत घर बन गया। लोगों की नज़र पड़ी कि भाई ये तो खंडहर था, यहाँ से खाने की खुशबू आ रही है, किसी के रहने की आहट आ रही है, सामान सजा हुआ दिखाई दे रहा है, आखिर कौन रह रहा है। कुछ दिनों बाद लोगों ने देखा उसके चारों पेड़ पौधे बगीचा बन गया कि कौन है इसके अंदर। लोगों ने देखा, खटखटाया तो पता लगा एक लड़का रहता है। उसने लड़का बहुत सीधा था, बच्चों को बहुत सीधा और दयालु भी, तो उसने लोगों को बताया कि मैं यहाँ राजा से भाग के आया हूँ, अब मैं यहाँ रहता हूँ और मेरे पास एक जादुई ब्रश है, मैं उससे बहुत कुछ कर सकता हूँ। लोगों ने कहा अच्छा, तो तुम हमारे गांव की हालत। उसने कहा हाँ हाँ, मैं आपके गांव की भी मदद कर सकता हूँ। अब बच्चों उस गांव की मदद करने लगा, लोगों की मदद करने लगा। गांव में जो चीज़ नहीं होता वो अपने ब्रश से बना देता, वो चीज़ गांव में हो जाती। तो इस तरह गांव में बहुत सारी सुविधाएं हो गई, उसने अस्पताल बना दिया, बहुत सारी चीज़ें बना दी। तो राजा को एक खबर लगी कि कोई लड़का जादुई ब्रश वाला है। अब राजा के सिपाही तो उसे ढूंढ ही रहे थे। वो वहाँ आए, उन्होंने राजा को बताया कि फला फला गांव में एक लड़का है जो जादुई ब्रश से उस गांव का उद्धार करने में लगा है। राजा ने कहा अच्छा ये वही होगा, चलो पकड़ ला। राजा भी आया, राजा भी गया, बोला तू यहाँ क्या कर रहा है। अब ये समझ गया कि अब तो मैं पकड़ में आ गया हूँ, तो उसके दिमाग से एक उपाय सूझा। बोला महाराज मैंने सोचा अब मैं आपके लिए काम करूँ। बोला अच्छा तुम सच में मेरे काम करोगे। हाँ। उसने कहा मैं सोचता हूँ आपको सैर कराऊँ, आपके लिए खूबसूरत बड़ा पानी का जहाज बनाऊँ। उसने कहा बना के दिखाओ फिर। तो उसने एक दीवार पे एक पानी का जहाज बनाया, और जैसे ही जहाज की अंतिम बिंदु पूरा हुआ, जहाज असली बन गया। राजा बोला वाह इतना बड़ा जहाज, इतना खूबसूरत, इतने सुंदर कमरे, इतनी सुविधाएं, ये जहाज में तो मैं बैठ के गया। राजा अंदर बैठा, उसने कहा ये तो बहुत सुंदर, मगर ये तो चल ही नहीं सकता। उसने कहा नहीं महाराज तैर सकता है, मगर मैं समुद्र बना दूँ। बोला हाँ हाँ तुम बना दो समुद्र। उसने दीवार में समुद्र बनाना शुरू किया उस जहाज के नीचे, और समुद्र सचमुच जैसे ही समुद्र पूरा हुआ उसमें लहरें आने लगी, समुद्र तैरने लगा, जहाज तैरने लगा। वह समुद्र में लहरें बनाता गया, जहाज और आगे बढ़ता गया, जहाज आगे बढ़ता गया, जहाज आगे बढ़ता गया, इतना दूर चला गया कि राजा वहाँ से वापस नहीं आ सकता था। इसने देखा, इसको पता था कि राजा के कारण सारे राज्य वाले परेशान हैं, उसकी प्रजा परेशान हुई। राजा बहुत खराब आदमी था, दुष्ट था, बहुत परेशान करता था जनता को उनके सुख दुख का ख्याल नहीं रखता था, और जनता चाहती थी कि कैसे ये राजा ख़त्म हो जाए, मर जाए, ताकि हम एक अच्छे राजा को ढूंढें। तो इसने उसको पता लहरें और तूफान बनाना शुरू किया। समुद्र में तूफान, और समुद्र में जहाज डगमगाने लगा। राजा चिल्लाया बचाओ बचाओ, लेकिन उस जहाज में तो राजा के अलावा कोई था ही नहीं। उसने तो जादू ही समुद्र से तैराया था,
और इस तरह वो जहाज चलता गया चलता गया चलता गया, और आखिर में वो लहरों में उतराने लगा, डूबने लगा, ऐसे लहरें बल खाने लगा और फिर डूब गया। तो बच्चों, इस तरह से उस आतताई पर दुष्ट राजा का अंत हुआ। अब सिपाही और जनता बोली को पता लगा कि ये किसने किया। वो उस पेंटर की जय जयकार करने के लिए, तुम ही हमारे राजा बन सकते हो, तुमने हमें इस मुसीबत से छुटकारा मिलाया है। और उन्होंने उसे पूरे राज सम्मान के साथ राजा बना दिया। देखो बच्चों, अपनी अच्छी भावनाओं से, अच्छे विचारों से, ईमानदारी और मेहनत से बच्चा कहाँ से कहाँ पहुँच गया, है ना। तो हमें भी अपने साथ दूसरों की मदद करने का भाव हमेशा रखना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए और ऐसे ही अच्छे लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहिए। आशा करती हूँ कहानी अच्छी लगेगी, है ना। पसंद आई होगी। जो माय मैजिक ब्रश जो था, इसमें ऐसा ही मैजिक ब्रश काश आपके पास होता है। मेहनत का मैजिक ब्रश, आप जितनी मेहनत करोगे वो मैजिक ब्रश उतना ही आपको सफलता दिलाएगा। तो बच्चों, ये कहानी अपने साथियों को सुनाएं, कैसी लगी, अपने पड़ोसियों को, बच्चों को, माता पिता को, अपने स्कूल के साथियों को सुनाइएगा। स्कूल खुलने वाले हैं ना, और लाइक और शेयर तो बनता ही है ना। और कमेंट भी करेंगे जिन्होंने भी नहीं किया है अभी तक, और जो मेरे इस चैनल में नए हैं उसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। ये तो मैं उम्मीद करती हूँ, इसी से आपका प्यार मुझे प्राप्त होता है और मैं एक नई कहानी के लिए तत्पर होती हूँ सुनाने को। जी हाँ, आज मैं बिल्कुल नई जगह से कहानी सुना रही हूँ, आपको लग रहा होगा, है ना। तो चलिए, एक नई कहानी के साथ फिर से जल्दी ही उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। बाय बाय।